कहानी की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जिसकी प्रयोगशाला में कुछ ऐसे जीव रखे थे जो कभी किसी ने देखे ही नहीं थे। ये वैज्ञानिक इन्हीं पर अनुसंधान कर रहा था, लेकिन अब मानो जैसे ये किसी से डरा हुआ हो। इस वैज्ञानिक ने अपना जिंदगी भर का ज्ञान एक पुस्तक में लिख दिया था, जिसको आज ये पूरा करके, इसको बंद करके मोहर लगा देता है। खैर, जब इस घटना को 80 साल बीत जाते हैं, तब यहाँ पर उस वैज्ञानिक के पड़पोते पोतियां रहने आते हैं, जिनमें से ये 2 जुड़वा बच्चे, जिनका नाम जैरेट और साइमन होता है, और ये इनकी बहन मैलरी है। जैरेट अंदर जाता है तो ये घर की सभी खिड़कियों के आसपास नमक बिछा देखता है। तब साइमन इसे कहता है कि ये हमारे पड़दादा स्पाइडरविक की लड़की अमांडा ने बिछाया हुआ है, लेकिन उनका दावा है कि स्पाइडरविक को कुछ परियां उठाकर अपने लोक ले गई। ऐसी बात सुन लोगों ने उन्हें पागल समझकर अस्पताल भिजवा दिया। खैर, जैरेट को यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था। तब ये अपने पिताजी को संपर्क करके यहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन वे अपने काम में काफी व्यस्त थे। खैर, कुछ वक्त बाद जैरेट को पास की दीवार के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब जैरेट दस्तक देता है, दीवार के अंदर से भी कोई दस्तक देता है। ऐसे में जैरेट लाठी से दीवार में छेद करने लगता है। तभी मैलरी और साइमन भी आ जाते हैं और इनको भी दीवार से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब मैलरी लाठी लेकर जैसे ही हल्का सा दीवार पर मारती है तो दीवार का प्लास्टर ही उतर जाता है और अंदर एक डम वेटर दिखाई देता है, जिसमें इनकी गाड़ी की चाबी और मैलरी का मेडल मिलता है। तब मैलरी कहती है कि पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुमने सामान छिपाकर दीवार पर प्लास्टर कर दिया। खैर, अब जैरेट यहाँ की साफ सफाई करता है। तब इसे यहाँ पर एक चाबी मिलती है, जिसको लेकर ये डमवेटर से ऊपर जाकर देखता है, और तब इसे यहाँ पर स्पाइडरविक का एक खुफिया कमरा मिलता है जो कई दशकों से बंद पड़ा था। यहाँ पर जैरेट को चाबी का बक्सा मिल जाता है, जिसको खोलने पर इसमें से वही रहस्यमयी पुस्तक मिलती है। तभी इसको पीछे से कुछ आवाज आती है। तब ऐस में ये डरकर वापस कमरे में आ जाता है। जैरेट को इस पुस्तक पर एक चेतावनी पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था कि इस पुस्तक को खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैरेट इसे नजरअंदाज कर देता है, और जैसे ही इस पुस्तक को खोलता है तो अचानक एक ऊर्जा का झोंका निकलता है। खैर, अब ये पुस्तक को पढ़ने लगता है, जिसमें जैरेट के परदादा स्पाइडरविक ने लिखा हुआ था कि हमारे आसपास कुछ ऐसे प्राणी रहे हैं जो काफी अद्भुत किस्म के हैं, जिनमें हमारे सामने ज्यादातर आना पसंद नहीं करते हैं। उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं, और कुछ तो ऐसे प्राणी भी हैं जो इतने ताकतवर हैं कि जिनका मुझे अंदाजा भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां भी हैं जो मूलगारथ नाम के खतरनाक प्राणी की सेवा करती हैं। इस पुस्तक में बहुत अद्भुत रहस्य लिखे हुए हैं, लेकिन मूलगारथ इन्हें हासिल करना चाहता है और इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए तुम चौकन्ने रहना। तभी जैरेट को मैलरी की चिल्लाने की आवाज आती है। तब जैरेट और साइमन तुरंत जाकर देखते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मैलरी के बाल किसी ने बुरे तरीके से बांधे हुए थे। तब मैलरी जैरेट को भला बुरा कहने लगती है। तब साइमन कहता है कि जैरेट मेरे साथ कमरे में ही था। अगले दिन जब साइमन और मैलरी तलवारबाजी कर रहे होते हैं, तब जैरेट इनके पास वही रहस्यों से भरी किताब लेकर आता है और घर की सुरक्षा रेखा पार कर देता है। जैरेट मैलरी से कहता है कि तुम्हारे बाल मैंने नहीं, बल्कि थिम्बलटेक ने काटे हैं, और वो प्राणी हमारे घर में ही छिपकर रह रहा है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो भयानक रूप ले लेता है, लेकिन इन दोनों को इसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। तभी जैरेट को महसूस होता है कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो चीज इसका कुछ नहीं बिगड़ पाती, क्योंकि ये सुरक्षा रेखा के अंदर आ गया था। खैर, अब ऐसे में इसको पता चल जाता है कि अब खतरे की घंटी चल चुकी है। तब ऐसे में ये जल्दी से उसी खुफिया कमरे का दरवाजा ढूंढता है। जैरेट यहाँ थिम्बलटेक को ढूंढने आया था। जैरेट किताब के अनुसार थिम्बलटेक को बुलाने के लिए बिस्किट पर शहद लगा देता है और पास ही में नींद की झपकी ले लेता है। खैर, जब ये उठता है तो देखता है तो एक अजीब से प्राणी को शहद वाला बिस्किट खाते देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर से जाते हैं। तब थिम्बलटेक जाकर छिप जाता है, लेकिन जैरेट उन्हें एक और शहद का बिस्किट देता है। तब जैरेट कहता कि आप मुझे दिखाए क्यों नहीं दे रहे। तब थिम्बलटेक दृश्यमान होकर कहता है कि जब तक हम न चाहे तब तक कोई नहीं देख सकता। अब जैरेट ने थिम्बलटेक से जैसे ही पुस्तक की पूछताछ करनी चाहिए, तो थिम्बलटेक पुस्तक देखते ही गुस्से से बोला, तुम्हें उसे खोलना नहीं चाहिए था। थिम्बलटेक का गुस्से वाला रूप देखकर जल्दी से शहद वाला बिस्किट देता है, जिसको खाते ही थिम्बलटेक तुरंत शांत हो जाता है और कहता है कि हमें इस पुस्तक को बचाना होगा। बाकी प्राणियों को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये पुस्तक घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। खैर, तभी जैरेट और थिम्बलटेक खिड़की से बाहर साइमन को सुरक्षा कवच पार करते देखते हैं। तभी अचानक साइमन को कोई अदृश्य प्राणी पकड़ लेते हैं। तब थिम्बलटेक गुस्से से जैरेट को एक पत्थर देता है
इस पत्थर के जरिए जेरेड को वे खतरनाक प्राणी साफ नजर आ रहे थे जो साइमन को अपने अड्डे पर लेकर जा रहे थे। तब ऐसे में जेरेड अपने साथ पुस्तक को लेकर जल्दी से उन प्राणियों का पीछा करता हुआ जंगल में उनके अड्डे तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उन खतरनाक प्राणियों ने साइमन को पिंजरे में कैद कर लिया था। तभी जेरेड को अपने पीछे पिंजरे में एक प्राणी मिलता है जो जेरेड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। तब जेरेड हॉक्स को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। फिर हॉक्स जेरेड की आंखों पर थूक देता है, जिससे जेरेड को पत्थर के बिना गोब्लिन्स को देखने की शक्ति आ जाती है। खैर, अब जेरेड भयानक प्राणियों के आका मुलगारत को देखता है जो अपनी कब्र से निकलता है। तब हॉक्स जेरेड को कहता है कि इसके बुढ़ापे पर मत जाना, ये रूप भी बदल सकता है। मुलगारत साइमन से आकर कहता है कि तुम मुझे वो रहस्यमयी किताब दे दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी पेड़ के पीछे छुपा हॉक्स साइमन से कहता है कि मुलग्रट बिना उस पुस्तक के रहस्यमयी ज्ञान के कमजोर है, लेकिन अगर उसे वो पुस्तक इसे मिल गई तो वो उसको इस्तेमाल कर हम सबको मार सकता है। हॉक्स ने इतना कहा ही था कि तभी ये एक चिड़िया को देखकर उसको खाने उसके पीछे पड़ जाता है। खैर, इधर साइमन काफी डरा सहमा मुलग्राट से कहता है कि मुझे पता है कि वो पुस्तक कहाँ है, मैं उसे ला सकता हूँ। तब मुलगारत साइमन को पुस्तक लेने भेज देता है। तभी मुलगारत भयानक रूप ले लेता है और अपनी गोब्लिन्स की सेना को सभी को मारने का आदेश दे देता है। इधर जेरेड जल्दी से पीछा करता हुआ साइमन के पास जाता है। तब साइमन उस पुस्तक को मुलगारत को देने को कहता है, लेकिन जेरेड मना कर देता है। तभी इधर गोब्लिन्स आ जाते हैं और जेरेड के हाथ में पुस्तक देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये समय रहते हुए जल्दी से पुस्तक के साथ सुरक्षा कवच के अंदर आ जाते हैं। तभी पीछे से मैलरी आ जाती है जो इन दोनों को ढूंढने गई हुई थी। तभी गोब्लिन्स मैलरी पर हमला कर देते हैं। तब ऐसे में जेरेड मैलरी को वही पत्थर देता है जिसकी मदद से ये गोब्लिन्स का सामना करते हुए सुरक्षित सुरक्षा कवच के अंदर आ जाती है। लेकिन ये देखते हैं कि अब तक इनके घर को गोब्लिन्स ने चारों ओर से घेर लिया है। तब ऐसे में जेरेड को साइमन कहता है कि हमें इस पुस्तक को जला देना चाहिए। तब जेरेड ऐसा ही करता है। तभी यहाँ पर गुस्से में मुलगारत भी आ जाता है, लेकिन ये सुरक्षा कवच के होने से कुछ नहीं कर पाता। खैर, अब जेरेड पुस्तक को आग में डाल देता है, लेकिन ये सब ये देख हैरान हो जाते हैं कि पुस्तक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब ऐसे में ये घर के अंदर चले जाते हैं और तब जेरेड को अपनी पड़दादी की तस्वीर देखकर एक कमाल का विचार आता है। ये कहता कि पड़दादी लुसिंडा ही अब गोब्लिन से बचने में हमारी मदद कर सकती है। तभी साइमन मैलरी को वही पत्थर एक यंत्र में लगाकर देता है जिसको मैलरी पहन लेती है। फिर ये सभी अपनी योजना बनाते हैं, जिसके अनुसार साइमन घर के सामने जाकर सभी गोब्लिन्स का ध्यान भटकाने लगता है और तब मौके पर ही जेरेड और मैलरी भंडार कक्ष की ओर भग जाते हैं। लेकिन तभी एक गोब्लिन इन्हें देख लेता है, लेकिन उनके आने से पहले ही ये दोनों अंदर घुसकर एक खुफिया सुरंग को खोलकर उसके जरिए शहर की ओर सफर करने लगते हैं। लेकिन तभी एक खतरनाक प्राणी इनकी सुरंग तोड़कर अंदर घुसकर इनके पीछे पड़ जाता है और जेरेड को पकड़ लेता है। लेकिन जेरेड एक लोहे की रोड लेकर इस प्राणी की आंख में घुसा देता है और फिर तुरंत ये दोनों बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही उस प्राणी ने बाहर आना चाहा तो एक गाड़ी से ठुक गया और मारा गया और ये सब इस गाड़ी वाले को पता भी नहीं चला। खैर, अब जेरेड और मैलरी जल्दी से पास वाले अस्पताल में पहुंचते हैं। यहीं पर इनकी पड़दादी रहती थी। जैसे ही ये अपनी पड़दादी के कमरे में घुसे तो देखा कि दादी ने यहाँ पर भी नमक बिछाया हुआ है। खैर, जब ये यहाँ पर अपनी दादी लुसिंडा से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपके घर में रहने आए हैं, तब इनकी दादी कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर काफी खतरा है। तब जेरेड कहता है कि हमें सब पता चल चुका है। तब इनकी दादी मुस्कुराती है और कहती हैं कि सब ठीक है। इतना सुनते ही पास ही के फूलों में छिपी सुंदर सुंदर परियां निकल कर आती हैं जो मैलरी को एक अलौकिक फल देती हैं। तब इनकी दादी उसे खाने से मना करती हैं। तब जेरेड कहता है कि इसको खाने से तुम्हारा कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा। तब दादी लुसिंडा कहती हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। तब जेरेड उनको वही किताब दिखाता है जिसको देख दादी लुसिंडा इन्हें जल्दी से कमरे के अंदर लेकर आ जाती है और कहती हैं कि इस पुस्तक के कारण हमारे परिवार को सिर्फ दर्द ही मिला है। जब स्पाइडरविक यानी मेरे पिता को पता चला कि उन्होंने इस किताब में रहस्यों को लिखकर कितनी बड़ी मुसीबत को जन्म दे दिया, तब पिताजी ने घबराकर जल्दी से घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था और कुछ गोब्लिन्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने आकर मेरी जान बचा ली और क्योंकि मेरे पिताजी रहस्य को जान चुके थे, इसलिए छोटी परियों ने आकर उनकी जान बचा ली और अपने आयाम में ले गई। तभी यहाँ पर कुछ गोब्लिन्स आकर जेरेड से किताब छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी दादी इन पर नमक से हमला कर देती है। तब ऐसे में वे किताब का कुछ हिस्सा फाड़ कर ले जाते हैं। खैर, अब जेरेड और मैलरी घर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें हॉक्स मिलता है जो मैलरी और साइमन के मुंह पर थूक कर इन्हें भी शक्ति दे देता है। वहीं दूसरी ओर मुलगारत को किताब के हिस्से से सुरक्षा कवच तोड़ने का तरीका मिल जाता है। खैर, अब ये तीनों परियों के आयाम में जाने वाले थे, जिसके लिए बची हुई पुस्तक से जेरेड ग्रिफिन को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ता है और एक ग्रिफिन को बुला लेता है।
फिर ये सभी इस पर बैठकर परियों के आयाम के लिए रवाना हो जाते हैं और एक बड़ी उड़ान के साथ परियों के लोक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काफी हरियाली और सुंदरता होती है। इनके यहाँ पहुंचने पर ये अपने परदादा स्पाइडरविक से मिलता है और कहता है कि हम परदादी लुसिंदा के पड़पोते हैं। ये बात सुनकर स्पाइडरविक कहते हैं कि वो तो सिर्फ 6 साल 5 महीने की है। तब जेरेड कहता है कि नहीं, अब वे 86 साल की हो चुकी है। तब स्पाइडरविक कहते हैं कि मैं आज सुबह ही तो यहाँ पर आया था, लेकिन तभी स्पाइडरविक को समझ आ जाता है कि परियों के लोक का समय काफी तेज है। स्पाइडरविक को जेरेड वही पुस्तक दिखाता है। तब स्पाइडरविक इसे जल्दी से कान बंद करने को कहकर एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परियों की आवाज सुनकर ध्यान भटक जाता है। खैर, अब इस खुफिया जगह पर आकर जैसे ही पुस्तक खोली तो पता चला कि जेरेड तो कोई और ही पुस्तक ले आया। तब जेरेड कहता है कि मुझे अब जाना होगा, लेकिन तब स्पाइडरविक कहते हैं कि ये ऐसे नहीं जाने देंगी क्योंकि तुमने पुस्तक पढ़ी हुई है। खैर, यहाँ पर स्पाइडरविक एक चाल चलते हैं। ये उसी पुस्तक को लेकर कहते हैं कि रहस्यमयी पुस्तक मिल गई। इतना कहते ही परियां तुरंत उस पुस्तक को फाड़ डालती हैं, लेकिन ये वो पुस्तक थी ही नहीं। ऐसे में इनका ध्यान भटक चुका था और तब इतने में मौके पर ही ये तीनों ग्रिफेन पर बैठकर निकल पड़ते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी गोब्लिन्स अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ पर जेरेड की माताजी आ जाती है। तब ऐसे में गोब्लिन्स के हमला करने से पहले ही जेरेड और मेलरी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को सुरक्षित कवच के अंदर ले आते हैं, लेकिन इनकी माताजी को समझ में ही नहीं आया। तभी जेरेड पत्थर के जरिए गोब्लिन्स को दिखाता है, जिसको देख इनके होश ही उड़ गए। खैर, ये सभी गोब्लिन्स को मारने के लिए पूरी तैयारी किए हुए थे। तभी अमावस्या की रात को पूरा जैसे ही चांद निकलता है तो सुरक्षा कवच हट जाता है और ये घर की छत और नींव के जरिए घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर सॉस गिरती है तो ये तुरंत ही मारे जाते हैं। फिर ये सभी गोब्लिन्स से बचकर एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ फर्श के नीचे से मुलगारथ निकलता है और एक घूंसे में दरवाजा तोड़ डालता है। लेकिन ये सभी बचकर रसोई में आ जाते हैं। तभी इनको एक अद्भुत विचार आता है। ये सभी चूल्हा चालू करके इसमें सॉस भरकर छिप जाते हैं और मुलगारथ और सभी गोब्लिन्स के अंदर आने पर आग लगा देते हैं और फिर एक सॉस का बड़ा धमाका होता है जिसमें सभी गोब्लिन्स मारे जाते हैं, लेकिन मुलगारथ बच निकला। तभी जेरेड के पिताजी घर पर आते हैं और बातों बातों इससे वो किताब मांगते हैं, लेकिन जेरेड को कुछ अजीब लगता है क्योंकि इसके पिताजी दूर सफर पर गए हुए थे। तब ऐसे में जेरेड इन्हें चाकू मार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि जेरेड के पिताजी के वेश में मुलागारत था। ये जेरेड के पीछे पड़ जाता है। तब जेरेड डमवेटर से ऊपर खुफिया कमरे में आ जाता है। तब मुलागारत भी सांप का रूप लेकर आने लगता है, लेकिन जेरेड जल्दी खिड़की से बाहर आकर छत पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी मुलागारत भी आ जाता है। ऐसे में जेरेड पुस्तक नीचे फेंक देता है, जिसको पकड़ने के लिए मुलगारत पक्षी का रूप लेकर पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी हॉक्स आकर इसे खा जाता है। इधर जेरेड रस्सी से लटकता हुआ नीचे गिरकर बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब घर पर जेरेड की पड़ दादी लुसिंडा घर पर आ जाती है, लेकिन तभी जेरेड कहता है कि आपको बाहर आकर कुछ देखना चाहिए। फिर जैसे दादी लुसिंडा बाहर जाती है तो अपने पिताजी को देखती हैं और काफी खुश हो जाती है। स्पाइडरविक कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, अगर रुका तो पुराने साल वापस आ जाएंगे और मैं धूल में मिल जाऊंगा। तब ऐसे में दादी लुसिंडा स्पाइडरविक के साथ ही जाने को कहती है और जैसे ही हाथ पकड़ती है तो वापस बालावस्था में आ जाती है और अपने पिताजी के साथ परियों के आयाम में चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।